हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक। दिस इज आयुष एंड आप देख रहे हैं यूट्यूब। वेल, आज हम बात करने वाले हैं मेरे नीट रिजल्ट के बारे में। तो शायद पता होगा यार, इस साल तो नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा ही स्कैम धांधली हो रही है। उसका कोई रिजल्ट अभी तक सामने आया नहीं है। एंड आई वाज आल्सो नॉट एबल टू मेक वीडियो आफ्टर सीइंग माय रैंक बिकॉज इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग दैट आई कुडंट इवन थिंक यार क्या करूं फिलहाल। सो कुछ दिन देवदास बनने के बाद अब फाइनली सोचा वीडियो बना के बता ही देते हैं यार क्या स्कोर है, क्या सीन है। सो दिस इज मी, दिस इज माय स्कूल नेम एंड लेट अस मूव टू द मेन पार्ट। दिस आर ऑल माय अचीवमेंट्स। देखो, ये पीडीएफ मैंने ना नीट के रिजल्ट से थोड़ा पहले बना रखा था। इस पे मैंने लाइक डाल रखा था कि प्रोविजनल आंसर की से मेरा स्कोर बन रहा था 610 मार्क्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड मेरे को इतना ही था, बट पता है लास्ट ईयर इस नंबर पे रैंक गई थी 23,000 समथिंग। ठीक है, 23,000 ऑल इंडिया रैंक नॉर्मल। इस साल ये रैंक इतनी बढ़ चुकी है कि आप इन्फ्लेशन में भी आप पता नहीं लगा सकते कि कितना जा सकता है ये। देखना है। चलो, ये रहा मेरा नीट का रिजल्ट, जिसमें मैंने एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर हाइड कर रखा है। मेरा क्यूआर कोड मैंने रैप कर रखा है। एंड दिस इज माय रिजल्ट। वेल, यू कैन सी द स्कोर इज 610 मार्क्स, बट लेट मी जूम इट। बट द रैंक दैट यू सी इज 70,356। आई मीन, चलो एक बार को थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। लास्ट ईयर इस साल इस नंबर पर 23,000 समथिंग रैंक थे। पेपर इजी आ गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए। चलो बहुत हुआ तो 25। चलो एक्सट्रीम केस लेते हैं 30, कि भाई 60,000 रैंक इन्फ्लेशन आ गया, इतने बंदे मेरिट में पहुंच गए। 70,000 कैसे हुए? मतलब देर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग दिस यार। मतलब सी, 25,000 एक्सपेक्टेड था मेरे को। एक उसमें तो 24 समथिंग कुछ बता रहा था, जो क्रेडिटर आता है ना उनका ऑनलाइन वाला। उस 25 से सीधा 70। इट्स लाइक अनबिलीवेबल। शिफ्टिंग नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट 3 टाइम इन्फ्लेशन। और ये तो कुछ भी नहीं। 655 पे इस साल रैंक है 25,000। लास्ट ईयर थी 5,000। तो 5 से 25 कैसे हो रहा है भाई? 500% का रैंक इन्फ्लेशन। जबकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बढ़े हैं? लास्ट ईयर 21 थे, इस साल 23 हो गए। सो बस 2 लाख कैंडिडेट यानी कुछ 15% कैंडिडेट के बढ़ जाने से 500% का रैंक इन्फ्लेशन नहीं आता यार। देर इज समथिंग गोइंग टू बैड इन दिस मैनर। अभी तक क्या डिसीजन आ चुका है? इन्होंने बोला था सुप्रीम एनटीए ने कि हमने ग्रेस मार्किंग दी है, क्योंकि टाइम लॉस हुआ था। कितनों को? 1563 स्टूडेंट्स को। 1563 को ग्रेस देने से क्या 70,000 रैंक आती है? क्या 67 ऑल इंडिया रैंक वन आते हैं? इज दिस इवन वन? नीट की हिस्ट्री में 3 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक वन कभी नहीं है, वो भी 2021 में आया था। स्टिल अभी आया। देखो, इस पे डिबेट करने से तो कुछ नहीं होगा यार। अब जो एपिक्स कोर्ट का ऑर्डर होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, वही मानना पड़ेगा। हम इस पे कुछ नहीं आर्ग्यू कर सकते। मेरी परसेंटाइल देख लो एक्चुअली। फिजिक्स में 98.09। ऑल्दो इसमें सबसे कम नंबर थे मेरे फिजिक्स में। मतलब मेरी बॉटनी से इसमें ज़्यादा नंबर थे फिजिक्स में। बॉटनी मेरी बहुत ही बेकार है। बट हाँ, नंबर तो इसमें कम थे, फिर भी परसेंटेज ज़्यादा जाती है, क्योंकि बाकी अब समझ लो नीट एक्सपीरियंस है भाई। फिजिक्स कितने ही बढ़ेगा। केमिस्ट्री में 98.11 सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत मस्ती थी मेरी केमिस्ट्री। आई मीन मज़ा आ गया था उसको देख के तो। एंड बायो में मेरा काफ़ी कम रह गया यार, 90% आई। मेरा स्कोर बायो में समथिंग 304 या 305 समथिंग था। और मेरा बॉटनी में 160 प्लस ही था, 165 समथिंग कुछ तो था इसमें। और इस पे भी 150 के अराउंड था कुछ तो। ठीक है, ऐसे ही समथिंग कुछ मार्क्स थे। एग्जैक्टली अब मेरे को याद नहीं, देखना। तो नेट स्कोर मेरा 610 बन के आया था। बट वही बात है यार, क्या कर सकते हैं इस स्कोर का। हम्म। अब देखो आगे हो क्या सकता है। अपन के पास ना तीन सिनेरियो है। या तो अभी 23 को जो ग्रेस मार्क वालों का रिनीट होने वाला है, 23 जून को, वो तो होगा ही। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, वो तो होना ही है। इसके अलावा हो सकता है कि सारे बच्चों ग्रेस हो जाए, अगर पेपर लीक प्रूफ हो जाए और पेपर लीक के बेनिफिशियरीज पकड़े ना जाए। सिर्फ उसी केस पे हो सकता है। उसके अलावा चांसेस नहीं है। या फिर इंक्वायरी बैठा के लोग री एवेल्यूशन करा ले। मतलब सारे ओएमआर जो हैं वो किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को दे दी जाए, क्योंकि वी डो नॉट टेस्ट एनटीए एनीमोर। एनटीए कुछ भी बोल रहा है यार, उसका कोई सोर्स नहीं है। और इन्हीं ओएमआर को जांच करके दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाए प्रॉपर मेरिट के साथ। और जितने भी
एनोमलीज़ हैं जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं अबाउट फेक ओएमआर को खाली छोड़ देना, बाद में उसको टीचर भर रहा है, ये सब एंड या फेक कैंडिडेट्स, करप्शन एंड ऑल, ये इन सब की जाँच करवा के वापस से रिवैल्यूएशन करवा लिया जाए उन लोगों को बैन करके, बट दैट इज़ टू टाइम टेकिंग। इस इंक्वायरी में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू हैपन। रीनीट इज़ एन ऑप्शन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन 8th जुलाई, जब मेन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, जब वैकेशन बेंच ओवर हो जाएगा, मेन बेंच की हियरिंग है, और थर्ड ट्री कुछ नहीं होगा। सो व्हाट अबाउट मी? देखो, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से तो यार मतलब खाता खुल चुका है ना। अब देखो, आई एम फ्रॉम एमपी। एमपी इज अ लो कट ऑफ स्टेट। लास्ट ईयर इसका कट ऑफ गया था 560 मार्क्स फॉर जीएमसी सतना, दैट इज लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट अलॉटेड टू अ कैंडिडेट। इस साल एक्सपेक्टेड रैंक के हिसाब से, क्योंकि 55,000 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो गया था, ये रैंक इस साल आ रही है 620 प्लस मार्क्स पे, 621 और 2 समथिंग। सो अगर 60 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीज नहीं होता है और ये कट ऑफ सिर्फ 40 मार्क्स इंक्रीज होता है, क्योंकि एमपी में कोई भी स्कैम, ग्रेस मार्किंग या कुछ भी नहीं आया है, तो मे भी एमपी मेरिट में 610 मार्क्स पे कॉलेज मिल जाए। प्रेडिक्शन है यार, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ पता चलेगा एमपी की मेरिट लिस्ट आने पे। इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो वो आएगी जब एमपी की काउंसलिंग चालू हो गई, सब बच्चे रजिस्टर कर लेंगे, तब एक लिस्ट आती है कि कौन कौन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। उससे पता चलेगा कि क्या मुझे इस मार्क्स को कॉलेज अलॉट होना है, या कट ऑफ 620 के ऊपर जा चुका है एमपी का, जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर 560 मार्क्स था। तो कहाँ भाई, इस रैंक पे मैं एमपी के टॉप कॉलेजेस के सपने देख रहा था दिन में, और शाम को ही रिजल्ट आ गया। और हाँ, 4 तारीख को रिजल्ट आया। मीडिया पूरी ऑक्यूपाइड थी इलेक्शन की खबर से, और उसी टाइम चुपके से रिजल्ट दे दिया जाता है। अब समझदार को इशारे का आंखें क्यों आया होगा रिजल्ट उस दिन। बट हाँ, सीधा इतने टॉप कॉलेज से बॉटम कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं, उस पर पहुंचा दिया है। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। एज ऑफ नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दिस। मेरी जेई मेंस पे यार ये परसेंटाइल थी, इसके बेस पे तो अभी काउंसलिंग चल रही है, लेट्स सी वहाँ क्या मिलता है, मैं उसको अपडेट कर दूंगा जैसे ही फाइनल राउंड खत्म होगा। फर्स्ट सेकंड राउंड का कोई बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो अपग्रेड होते रहता है। बिकॉज आई एम पीसीएमबी स्टूडेंट, सो आई हैव अ प्लान टू चेक आउट देयर। बात करें जे एडवांस की यार, उसका भी मैं बता ही देता हूँ। तो जे एडवांस में मेरी रैंक तो वो बहुत ही खत्म मान लो, मेरा 100 मार्क्स का पॉजिटिव स्कोर बन रहा था। हाँ बट देखो, इसका सिंपल रीज़न था, मैंने सीरियसली इस एग्ज़ाम को दिया नहीं। ये 26 मई को था एंड 5 मई को नीट था। ठीक है, अब 5 से 26 के बीच आई हैड 21 डेज यानी 3 वीक। इस 3 वीक में मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, इट वॉज टोटली ज़ीरो। एंड क्यों नहीं की, सिंपल रीज़न था यार, 5 मई के बाद मुझे पता चल गया मेरा स्कोर 610 बन रहा है। अब 610 में एमपी के टॉप कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे तो मिल ही जाता जो भी कॉलेज था। तब तो आई वॉज वेरी रिलैक्स यार कि चलो ठीक है, अब हो भी गया, अब देने के लिए दे देते हैं एडवांस, क्या ही करेंगे। इस साल तो इसका भी कट ऑफ ओबीसी का 98 चले गया। तो भाई हर जगह कट ऑफ बढ़ रहा है भाई सबके लेवल निकल गए इंडिया में, बट इतने लेवल नहीं निकले, मुझे पता है इसमें कुछ ना कुछ तो झोल है। इतना रैंक इन्फ्लेशन कभी नहीं आता यार। चलो देखते हैं इस पे क्या होता है, दैट इज ऑल अबाउट माई स्कोर। अपने स्कोर कमेंट करके जाना और बता देना रैंक क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है, तुम्हें कॉलेज मिल रहा है नहीं। तुम रीनीट के लिए पढ़ाई चालू कर चुके हो या नहीं, क्योंकि बहुत बहुत लोग तो रीनीट के लिए पढ़ाई भी चालू कर चुके हैं। भाई मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं। आई एम जस्ट एक शांत मोड पे हूँ कि चलो अब हो गया, अब जो होगा तब किया जाएगा। अभी थोड़ा सा शांत हो लेते हैं, रिलैक्स हो लेते हैं, चिल मारते हैं, क्योंकि आई डोंट नो, ऑलरेडी इतना तामझाम हो चुका है इस चीज़ से कि कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। ठीक है, इतना का मार्क्स जरूर बता के जाना, रैंक बताना, स्टेट बताना, कॉलेज मिल रहा है कि नहीं। डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड तो ऑब्वियसली हो गए भाई। अब जो बेचारा 680 प्ले एम्स टारगेट कर रहा था, वो अपने स्टेट के कॉलेज में भी नहीं जा पाएगा ढंग से, अगर वो राजस्थान या यूपी का है। एक बेकार से कॉलेज में जाएगा वो। एनीवेज, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नमस्कार।